हेलो गाइस, आज हम चैप्टर 5 गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण से जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या टेक्नीशियन ही क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम रेलवे का हो, उसमें जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा आज हम उसे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसकी परिभाषा की बात करें तो दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो कि किसी वस्तु को मैंने ऊपर आसमान में फेंका तो वो कहाँ आती है? फिर ज़मीन पर ही आती है। कौन खींचता है? तो ये पृथ्वी खींचती है। तो पृथ्वी पर हम रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, ये किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। आप देखो कि सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? तो ग्रह करते हैं। किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? तो चंद्रमा करता है। तो याद रखना, एक उदाहरण भी दिया है, यदि आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? कुछ समय बाद वापस आ जाती है या नीचे आ जाती है। इसका कारण कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। इसका सूत्र भी दिया है, F बराबर G m1m2/r²। इसमें एक पॉइंट और बनता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो याद रखना, सर आइजैक न्यूटन ने। किसने? सर आइजैक न्यूटन ने। कब की थी? तो 1687 ईस्वी में। ये तो रहा गुरुत्वाकर्षण के बारे में। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना है। आपको बताना है 6400 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8400 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7400 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5400 किलोमीटर। तो ये आंसर क्या होगा बताइए? तो आंसर इज राइट आंसर क्या होगा? 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या का मान है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसे भी देख लीजिए। क्या लिखा है कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसकी त्रिज्या भूमध्य रेखा पर है। थोड़ी अधिक कितना है अगर कहें तो 6378 किलोमीटर ध्रुवों पर है, पर थोड़ी कम कहें तो 6357 किलोमीटर होती है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है होता है और पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या कहलाता है? आपको बताना है। वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल कहलाता है, ऑप्शन सी स्थित विद्युत बल कहलाता है, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैंने बोला ही आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। याद रखना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है? पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है? इसमें दिया है जी का मान इतना है, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, चंद्रमा का द्रव्यमान इतना है, तथा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी दिया है। कितना? 4 ये जितना है ना, ये 10⁻24 10⁻8 ये घातों में है, मतलब ऊपर। समझ रहे हैं ना? ऑप्शन दिया है 1.8 × 10⁻22 न्यूटन, ऑप्शन बी 1.8 × 10⁻24 न्यूटन, 1.8 × 10⁻20 न्यूटन, 1.8 × 10⁻18 न्यूटन। आपको बताना है कि इसमें से ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जिसका जिसका मान दिया है उसको हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद देखो इसमें पूछा क्या है, मतलब कितना बल लगेगा, बल का मान पूछ रहा है, मतलब F का मान पूछ रहा है। आप जानते हो कि F बराबर क्या होता है? G m1m2/r² होता है। बस करना क्या है, उसमें मान रख देना है। किसका किसका? तो G का मान रखना है, M का मान रखना है, फिर आप देखो m1 का मान, m2 का मान रखना है, फिर नीचे r² का मान रख देना है। फिर आपको करना क्या है, 668 इनका मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? 288 आ जाएगा। और यहाँ 10⁻−11 है, 10⁻24, फिर 10⁻22। तो माइनस का प्लस से माइनस अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 11 और इधर 24, तो कितना हो जाएगा? 11 24 35 हो जाएगा। तो 10⁻35 हो गया, और नीचे 4 का स्क्वायर 16 और 10⁻16। अब ये 10 की घात ऊपर जाकर वहाँ से माइनस हो जाएगा, और ये 16 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा। और ये 10⁻16 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 10⁻19 आ जाएगा। ऐसे ही एक पॉइंट इधर खिसकाकर 1.8 × 10 उधर बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो सी इज राइट आंसर। क्या होगा? सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे गए एक सेब के बीच आकर्षण बल F है और उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा? आपको बताना है। ऑप्शन ए F/4, ऑप्शन बी
4F, ऑप्शन सी F/2, ऑप्शन डी 2F। तो क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पर देखो सेब के बीच की दूरी मतलब R, अगर हम आपसे कहें कि R का मान कितना दिया है तो 2x दिया है। तो आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, F=G m1m2/r। तो उसमें बस 2R की जगह पे 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 वाला आंसर होगा F/4। ए इज राइट आंसर। इसमें देखो मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। जब सेब की दूरी x थी तो आकर्षण बल कितना हो गया, इसका सूत्र रखा F=m1m2/x²। अब सेब से बीच की दूरी 2x कर दी जाती है तो क्या हो जाएगा नया बल, तो यहाँ पर न्यू बल क्या हो जाएगा Gm1/m2, वहाँ पर क्या हो जाएगा 2x²। तो मैंने कहा ना 2x² का मतलब 4x², और यहाँ पर F का मान दिया है कितना Gm1m2, बस आपको उठाकर रख देना है। तो ये ऊपर वाला F का मान है और नीचे कितना है 4 है, तो आंसर ए इज राइट। क्या होगा, ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षक होता है। ऑप्शन बी, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और अधिक मतलब अधिकतम होता है। ऑप्शन सी, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल और अधिकतम होता है। देख रहे हो। ऑप्शन डी, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षक और न्यूनतम होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो सी इज राइट आंसर। क्या होगा, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है, किसके, पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। याद रखना, और ज़्यादा आकर्षक और अधिकतम होगा। तो इसका पांचवे का सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन 6 है। ऑप्शन ए, किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन बी, किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी, किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण वस्तु की गति के दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन डी, मुक्त पतन के दौरान वस्तु का वेग स्थिर रहता है। तो इसका क्या होगा छठे का, तो ए इज राइट आंसर। क्या होगा, ए इज राइट आंसर। इधर मैंने एक्सप्लेन भी किया है, मुक्त पतन कोई वस्तु के केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के नीचे गिरती है। इस स्थिति में वस्तु पर त्वरण होता है जिसे हम जी कहते हैं। यह त्वरण सभी वस्तुओं के लिए समान होती है, चाहे वस्तु भारी हो या हल्की हो, जब तक वायु प्रतिरोध नगण्य हो। याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, तो जी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला पॉइंट इसमें है, यह प्रकृति में प्रतिकर्षित होता है। दूसरा पॉइंट, इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में एक समान होता है। मतलब तीसरा पॉइंट है, यह पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा पॉइंट है, इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसके कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये तो बात सही हमको लग रहा है, चौथा वाला आप लोगों ने शुरू में ही देखा होगा। फिर क्या है, यह प्रकृति में प्रतिकर्षित होता है। आपको बताना है कि यह सही है क्या, नहीं ये गलत है। क्या है, प्रकृति में प्रतिकर्षित नहीं होती है। और ये सेकेंड वाला क्या है, इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में एक समान होता है। तो क्या एक समान होता है क्या, बताइए, नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एक समान नहीं होता है। तीसरा कह रहा है यह पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यस ऑफ कोर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा और चौथा, मतलब ए इज राइट आंसर। क्या होगा, ए इज राइट आंसर, याद रखना। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, मतलब कितना होगा आपको बताना है जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन ए, ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर ऋणात्मक और ध्रुव पर धनात्मक होती है। ऑप्शन सी, ध्रुव और भूमध्य रेखा पर समान है। ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होती है। तो क्या होगा, यही सही है, डी इज राइट आंसर। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होती है। समझ रहे हो ना, याद रखना। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है बल्कि यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। भूमध्य रेखा की भूमध्य रेखा पर फुली हुई है। इसके कारण भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से दूरी होती है, जिससे वह गुरुत्वीय आकर्षण थोड़ा कम होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिर से वही है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला पॉइंट, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। सेकेंड वाला, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। अब तीसरा पॉइंट, द्रव्यमान अदिश है जबकि भार सदिश है। तो क्या होगा आपको बताना है, बताइए कौन सा इसमें सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होती है क्या, आपको बताना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होती है क्या, ये भी आपको बताना है। तो याद रखना, किसी वस्तु का द्रव्यमान भार के समान कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड वाला, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं हो सकती, तो दूसरा वाला सही है। और तीसरा क्या कह रहा है, द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। ये मैंने ऊपर पहले चैप्टर में सदिश और अदिश राशि में पढ़ाया था कि हाँ द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है जबकि भार सदिश है। तो क्या होगा इसका आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्या, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण से 6 गुना है तो कौन सा कथन सही होगा, बताना है। ऑप्शन ए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। ऑप्शन बी, जब हम किसी वस्तु का भार पृथ्वी या चंद्रमा पर मापते हैं तो वह एक समान होता है। ऑप्शन सी, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 2 गुना अधिक होता है। ऑप्शन डी, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होती है। क्या होगा, ए इज राइट आंसर। यहाँ देखो पूरा एक्सप्लेन मैंने किया है, व्याख्या दिया है, आप इससे भी समझ सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है। मतलब गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नहीं है, बताना है। ऑप्शन ए, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति। अभी मैंने बताया था कि पृथ्वी की चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। ये भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण, तो ये तो है 100%। ऑप्शन बी, चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा। तो ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, देखेंगे। सी नंबर कह रहा है, नाभिक के परित इलेक्ट्रॉन की गति। ये सही है क्या, आपको बताना है। उसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन इसमें सही नहीं है। देखो क्वेश्चन देख सकते हो आप, क्या बोल रहा था, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटन से संबंधित नहीं है। तो पहला वाला तो है, तो पहला तो हो ही नहीं सकता। चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा, ये भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, सी वाला। तो आंसर क्या होगा, सी इज राइट आंसर, ओनली सी। देखो सी, ऑप्शन सी पर सी ही दिया है, समझ रहे हो। इसमें व्याख्या दिया है, आप लोग देख लेना। लेकिन आप ये बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, आपको समझ में आया या नहीं। गुरुत्वाकर्षण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सा न्यूमेरिकल होता है, कौन सा सूत्र लगता है, कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सब मैंने इस वीडियो में कवर किया। सिर्फ 11 क्वेश्चन में ही मैंने पूरा इसका निचोड़ आपको दे दिया। आज का सेशन कैसा रहा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे जितने भी वीडियो आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।